आप भी सोचते हैं कि आपके बाल काले, घने, लंबे हो और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से हो? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। आप मेरे बाल देख सकते हैं, मैं कोई हेयर ट्रीटमेंट नहीं करवाती, ना ही कोई ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करती, फिर भी मेरे बालों की ग्रोथ बहुत ही फास्ट होती है। ये सिर्फ एक होममेड ऑयल की वजह से है। मैं सिर्फ अपने बालों में ये ऑयल इस्तेमाल करती हूँ। इससे बाल झड़ना कम होता है, बालों की ग्रोथ बहुत ही तेजी से होने लगता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी अपना होममेड ऑयल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके मत देखिएगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप ऑयल बनाना सीखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वस्थ रूट। ऑयल बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ऑनियन, कोकोनट ऑयल, फेनिग्रीक सीड्स मतलब प्याज, नारियल का तेल और मेथी दाना। ये 3 चीज़ ही हमें लगेगा ये चमत्कारी ऑयल बनाने के लिए, और ये चीज़ हमें हमारे घर में आसानी से मिल जाएगा। इसे हमें बाज़ार में जाके परचेस नहीं करना है, क्योंकि ये जो चीज़ है तीनों हमारे घर में अवेलेबल ही रहता है। यकीन मानिए, ये तीनों चीज़ मिलकर एक कमाल का तेल बनाएंगे जो बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। इससे बाल टूटना तो बहुत हद तक कम हो जाता है, बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होने लगती है और बाल बहुत ही अच्छे काले, घने, लंबे दिखने लगते हैं। इसमें प्याज का भी एक अलग रोल है। इस तेल में अगर आप प्याज डाल देते हैं तो प्याज के एक अलग ही फ़ायदे हैं। और ये जो नारियल का तेल है, प्लेन नारियल का तेल तो हर कोई यूज़ करता है, बट इसमें ये सारी चीज़ें अगर मिला के आप एक ऑयल बनाते हैं तो ये बहुत ही शक्तिशाली ऑयल बन जाता है। नारियल तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है जो बालों के प्रोटीन लॉस को कम करता है, जिससे बालों को कम नुकसान होता है। मेथी का भी एक अलग रोल है इस तेल में। मेथी के तो बहुत सारे फायदे हैं। मेथी में प्रोटीन, आयरन, निकोटिनिक एसिड, एंटीऑक्सीडेंट होता है। मेथी स्कैल्प को मॉइस्चर देता है और बालों को झड़ने से रोकता है। इसीलिए ये जो हम तेल बना रहे हैं इसमें मेथी का यूज़ हम ज़रूर से ज़रूर करेंगे। और इस तेल से अगर आपके बाल पहले से पतले हो गए हैं या बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं या सफ़ेद हो गए, समय से पहले अगर सफ़ेद हो गए हैं तो भी ये उसे काला करने में बहुत हद तक मदद करेगा। और आगे इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि ये ऑयल आपको कैसे यूज़ करना है, किस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ में शैम्पू कौन सा यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कोई ब्रांडेड शैम्पू यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो आप रेगुलर शैम्पू यूज़ करते हैं आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं ले ली हूँ एक ऑनियन प्याज, छोटा ही है, बड़े आकार का नहीं है, मीडियम साइज का प्याज लीजिए। इसे अच्छे से छील के धो लीजिए। धोने के बाद आप इसे महीन महीन काटिए, बहुत ही पतला पतला। आप देख सकते हैं मैं कितना पतला काट रही हूँ। इतना ही पतला पतला आपको इस प्याज को काटना है। काट के आप इस प्याज को एक जगह अलग रख दीजिए, क्योंकि हम इस ऑयल में कटा हुआ प्याज डालेंगे, ना कि पिसा हुआ। क्योंकि बहुत लोग प्याज को पीस के डालते हैं, बट फ्रेंड्स पिसा हुआ प्याज से अच्छा है कि आप इसे पतला पतला मीडियम एकदम महीन काट के डालिए। ये ऑयल में बहुत ही अच्छे से पक जाएगा और जो प्याज का रस होता है वो ऑयल में निकल जाएगा। तो देखिए मैं इस तरह से इस प्याज को कट कर रही हूँ, एकदम पतला पतला कट कर रही हूँ। ऐसे ही आपको इस प्याज को काटना है ऑयल बनाने के लिए। प्याज में सल्फर होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और प्याज का रस बालों को झड़ने से रोकता है, स्कैल्प को साफ रखता है, बालों की जड़ों को पोषण देता है और बालों को मजबूत करता है। तो प्याज ऐड करना बहुत ज़रूरी है और ये तीनों ही इंग्रेडिएंट्स मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली ऑयल बनाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने प्याज को बहुत ही बारीक कट की हूँ। अब ये प्याज को कट करके एक साइड में रख दीजिए। अब मैंने गैस ऑन कर लिया है। आप देख सकते हैं जो भी बर्तन लेंगे वो मोटे तले की होनी चाहिए और जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पे ही आपको ऑयल बनाना है। आपको बर्तन चेक करना है, हल्का गर्म हुआ रहेगा उसी में आपको ऑयल ऐड करना है। अगर आप हाई फ्लेम पे ऑयल बनाएंगे तो ये ऑयल जल जाएगा। ऑयल जलने की वजह से सारे इंग्रेडिएंट्स जल जाएंगे, जिससे इसका गुण पूरा नहीं मिलेगा। इसीलिए कभी भी हेयर ऑयल बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बर्तन जो है वो ज़्यादा गर्म ना हो। हाई फ्लेम पे आप ऑयल ना बनाएं। मैं अपना बर्तन चेक कर चुकी हूँ, ज़्यादा गर्म नहीं है और अब इसमें ऐड कर रही हूँ कोकोनट ऑयल। जितना आपको यूज़ करना है उसी क्वांटिटी में आप इसमें कोकोनट ऑयल डालें।
इसे बनाकर ज़्यादा दिन तक स्टोर करके ना रखें, 15 दिन तक यूज़ करें, 15 दिन के बाद फिर नया ऑयल बनाएं। अब आप देखिए इसमें कोकोनट ऑयल डाली हुई, इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ फेनुग्रीक सीड्स, मेथी दाना। मेथी दाना आपको 2 चम्मच ऐड करना है, 2 बड़े चम्मच आपको इसमें मेथी दाना ऐड कर देना है। उसके बाद आपको इसे लगातार चलाते रहना है, क्योंकि आप इसे लगातार चलाते रहेंगे तो ये मेथी दाना जलेगा नहीं। आपको मेथी दाना पे बहुत ही ध्यान देना है, लगातार इसे चलाते रहना है, कलछी आपको इसमें हिलाते ही रहना है, क्योंकि अगर ये जल गया तो फिर मेथी दाने के जो भी गुण है वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैं लगातार ही कलछी इसमें घुमा रही हूँ, चला रही हूँ। इसका कलर आप देख सकते हैं, मेथी दाना का कलर जो है वो हल्का गोल्डन हो गया है, जला नहीं है फ्रेंड्स, इसे गोल्डन करना है। तो इसे बस लगातार चलाते रहिए, इसका कलर जब इतना गोल्डन ये हो जाए तो उसके बाद आपको एक चीज़ और ऐड करना है जो है ऑनियन। अब इसमें आप ऑनियन ऐड कर दीजिए, प्याज आप इसमें डाल दीजिए। प्याज डालने के बाद भी इसे आपको हल्के धीमे आंच पे ही पकाना है, इसे आपको लगातार चलाते ही रहना है, क्योंकि प्याज भी इसमें जलना नहीं चाहिए। अगर प्याज जल जाता है तो इसका भी, प्याज के भी जो गुण हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो बस ये ऑयल बनाने के लिए थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि इसे लगातार चलाते रहना है, इस पे ध्यान देना है कि ताकि ये जो इंग्रेडिएंट्स है वो जले ना। ये जो ऑयल बन के तैयार होगा ये एक चमत्कारी ऑयल ही है, क्योंकि इससे बाल जो है लंबे, घने, मुलायम, काले हो जाएंगे, और जो सफ़ेद होते हैं, समय से पहले जो बाल सफ़ेद हो जाते हैं उसे भी काला करने में काफ़ी हद तक ये ऑयल मदद करेगा। इसीलिए इस तेल को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये तेल आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं, या चाहे तो आप हफ्ते में 2 बार भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तेल आपके बालों को स्मूथ बनाएगा, सिल्की बनाएगा, घना करेगा, लंबा करेगा, लेकिन आपको इस तेल का इस्तेमाल रेगुलर करना रहेगा। आप इसे रेगुलर अगर 3 महीने तक इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने बालों में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क महसूस करेंगे। इस स्टेज पे आपको फ्लेम ऑफ कर देना है। अब मैंने ले लिया है एक बाउल, आप चाहे तो इसे कांच की बोतल में भी भर के रख सकते हैं, या आप इसे बाउल में भी रख सकते हैं। एक मैंने स्टेनर ले लिया है, आप चाहे तो मलमल के कपड़े से भी इसे स्टेन कर सकते हैं, बट मैं स्टेनर से इसे स्टेन करूँगी, क्योंकि अभी ये जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें ऑयल रहता है, इसीलिए जो इंग्रेडिएंट्स है आप जो इसे छान रहे हैं इसे स्टेनर में आधे 1 घंटे रहने दीजिए। जो भी इसमें ऑयल रहेगा वो नीचे टपक जाएगा, नीचे आ जाएगा ऑयल, उसके बाद आप इसे निकाल के फेंक सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जो मैं इस स्टेज पे बंद की थी उसके बावजूद कितना गोल्डन, कितना अच्छा गोल्डन ये इंग्रेडिएंट्स पका है। जो ऑनियन है, जो मेथी दाना है, कितना अच्छा सुनहरा भुन गया है। तो आपको ये ऑयल बनाने के लिए ऐसे ही इतना ही इसे पकाना है, इससे ज़्यादा आपको पकाना नहीं है, पूरा काला नहीं करना है, इसे आपको गोल्डन ब्राउन ही रखना है। अगर आप इस स्टेज पे इंग्रेडिएंट्स पका के ऑयल बनाते हैं तो आपको इसका फ़ायदा बहुत ही अच्छा मिलेगा। इस ऑयल को आप बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मालिश करके लगाएं, 5-10 मिनट तक मसाज करें, फिर शैम्पू से धो लें। आप चाहे तो इसे हफ्ते में 2 से 3 बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये है शक्तिशाली ऑयल बनाने का एकदम इजी तरीका। इस तरीके से आप ऑयल बना के इस्तेमाल करिए, आपके बालों को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपको महंगे कोई भी हेयर ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी फ्रेंड्स। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टिप्स